पार्टिसिपेशन कैसे होता है। देखिए, लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो इंट्रीगल फीचर्स है इस डेमोक्रेसी का, ठीक है ना। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो पीपल होते हैं वो अपनी सरकार खुद से इलेक्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब इलेक्शंस होते हैं तब लोग आते हैं, वोट करते हैं, तो इस तरह से वो इंट्रीगल हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को चुनने में, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसे टेन्योर बोला जाता है और टर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है। जो गवर्नमेंट है वो हमारी एक फिक्स पीरियड के लिए होती है। जो फिक्स पीरियड है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है। हमारी कंट्री में जो ये फिक्स पीरियड है वो हमारा 5 ईयर्स का होता है, ठीक है ना। और 4 साल का यूएसए में होता है। जो भी इलेक्ट होता है, ठीक है ना, उसके पास सारे टर्म, सारी पावर, सब कुछ होता है। जो पीपल्स मतलब और उसके पास एक क्वालिटी होती है, उसके पास ये हक होता है कि वो लोगों को खुश कर सके, लोगों को सेटिस्फाइड करे अपनी सरकार से, ठीक है ना, जिससे कि वो दोबारा से इलेक्ट होकर सेम सरकार बना पाए, दोबारा से अपनी सरकार बना पाए। और जो लोगों को मतलब जो सरकार लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है अपने काम से, तो लोग 4 साल के बाद या 5 साल के बाद क्या करते हैं, उस सरकार को हटा देते हैं और नई सरकार बना लेते हैं, ठीक है ना। ये जो इलेक्शंस के टाइम होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लोग डेमोक्रेसी कंट्री में खुद से इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, इसलिए लोगों का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना। जो भी पावर होती है गवर्नमेंट की वो कंट्रोल होती है लोगों के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि सरकार इलेक्शंस करवाती है, इलेक्शंस करने के बाद जो जीतते हैं वो सरकार बनाते हैं, उसके सरकार लोगों के ऊपर रूल करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। जो लोग होते हैं उनके पास डिफरेंट मेथड होते हैं प्रोटेस्ट करने के, ठीक है ना। मतलब अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो उनको वो आक्रोश दिखा सकते हैं, उन पर गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पब्लिक मीटिंग हो सकती है, धरना दे सकते हैं जिसे हम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं, जिससे कि जो सरकार है वो हमारी तरफ ध्यान दे, ठीक है ना। उसके बाद जो लोग होते हैं वो मीडिया को भी अपनी आवाज़ बनाते हैं, ठीक है ना। मीडिया में अपने बयान देते हैं, न्यूज़पेपर में रिलीज़ करवाते हैं, मैगजीन्स में रिलीज़ करवाते हैं, रेडियो टीवी चैनल ये भी काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं गवर्नमेंट को लेके कि सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार के जो काम है वो कितना लोगों को फ़ायदा कर रहे हैं, कितना लोगों को प्लेजर दे रहे हैं और कितना प्लेजर नहीं दे रहे। जो न्यूज़पेपर है वो उसमें आर्टिकल पब्लिश होते हैं, मतलब जो भी केसेस होते हैं उनके द्वारा, जैसे करप्ट हुआ, इनजस्टिस हुआ, उनके मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा इन पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अब रेडियो टेलीविज़न है वो इस प्रेजेंट टाइम के सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एलिमेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट रिले ब्रॉडकास्टिंग और इंटरव्यू मिनिस्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी मिनिस्टर्स वगैरह या जो भी हायर अधिकारी वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर जाके अपने इंटरव्यूज़ देते हैं, ठीक है ना। अब इसे जो जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका रिदम क्या है, उनका आइडिया क्या है, वो अनपढ़ सरकार मतलब अनपढ़ लोगों के लिए क्या क्या लेकर आए हैं, लोगों को कैसे एजुकेट करना है, ये सारी चीज़ें इनके पास प्रॉपर एक प्लान्स होते हैं, ठीक है ना। इससे प्रूफ ये होता है कि इस टाइम का जो मीडिया है वो अनपढ़ नहीं है, वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत लिटरेट है, ठीक है ना। सिनेमा भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है सोशल इकोनॉमी को लेकर, कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमारी सोसाइटी को लेकर, या जो भी अवेयरनेस हो रही है लोगों में फिल्म को लेकर, या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको लेकर, तो उसको यहाँ पे क्लियर आउट करना। क्योंकि कुछ फिल्में भी बनाई जाती हैं जिनके द्वारा हमें ये बताया जाता है कि हमें कुछ चीज़ों के लिए, अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए। लोगों को फिल्मों के द्वारा भी एजुकेट किया जाता है, ठीक है ना, फिल्मों के द्वारा भी एजुकेट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक इसकी स्प्रिट होती है, डेमोक्रेसी कंट्री के लोग जो रहते हैं, डेमोक्रेसी कंट्री के जो अंदर लोग रहते हैं उनके अंदर एक स्प्रिट होती है, वो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, अलर्ट रहते हैं, विजिलेंट सिटीजन्स बोले जाते हैं, वॉचडॉग, हमेशा निगरानी रखते हैं सरकार पर, ठीक है। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, सोचेंगे नहीं अगर वहाँ फ्रीडम की बात होगी नहीं या फ्रीडम का हक होगा ही नहीं। तो राइट टू फ्रीडम रिफ़र करता है कि हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, अपनी स्पीच देने का, अपने मूवमेंट को सक्सेसफुल करने का, अपना प्रोफेशन, अपना रिलीजन। अगर इन सब की उसे आज़ादी नहीं मिलेगी तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी नहीं रहेगा,
ये जो फ्रीडम है ये हर सिटीजन्स को दी जाती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। इंडिया जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं उनको गारंटी दी जाती है कि राइट टू फ्रीडम है उनके पास, ठीक है ना। वो अपने विचार, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी इशू गवर्नमेंट के सामने प्रॉपर तरीके से रख सकती हैं। जो लोग होते हैं जो अब फ्री होते हैं प्रोफेशन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, अपने कंट्री में जो भी हो रही है, या फिर किसी भी रिलीजन को लेके, मतलब कोई भी रिलीजन वो ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी पब्लिक मीटिंग के, बिना किसी मीडिया के, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इनकी हेल्प से, उनकी हेल्प के बिना भी वो अपने विचारों को प्रूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो लोगों के बीच में अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको सॉल्व कर देना, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी लड़ाई, उसको सॉल्व करना, ठीक है ना। अब जो जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं केसेस कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, ठीक है ना, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। इसके लिए तो आप कुछ कर ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये मतलब इसको लेके लोग ज़्यादा आक्रोश में आ जाते हैं, टेंशन्स करते हैं, उन्हें इनसिक्योरिटीज़ होने लगती हैं, उनके दिमाग में लोगों के प्रति एक गलत भावनाएं बन जाती हैं। तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी चीज़ों को लेकर अगर लोगों के अंदर कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, उनकी स्पीच को लेके या कोई उन्हें डाइवर्ट करना है तो उसे वो लोगों के सामने क्लियर तरीके से स्पष्ट कर दें, ठीक है ना। उनका स्पष्टीकरण ही सबसे ज़्यादा एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट तरीका है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना या लोगों को अपनी चीज़ों को लेके बिल्कुल क्लियर आउट करना, ठीक है ना। मतलब लोगों के अंदर किसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट के प्रति या लोगों के प्रति कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ना तो वो आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसके लिए सोसाइटी हमारी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे रिलीजन प्रोकेशंस होते हैं। इसमें ये होता है कि कोई लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिसलाइक नहीं करते हैं, मतलब मानते नहीं हैं, पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, उस रिलीजन को लेके। तो इसके लिए ये है कि उसके लिए इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसने ये सबसे पहला सॉल्यूशन निकाल के रखा ही हुआ है कि मतलब आप जिस भी रिलीजन में आप रहना चाहते हैं, जिस भी कम्युनिटी में आप रहना चाहते हैं, आप उसमें रह सकते हैं बिना किसी दबाव की, ठीक है। देखिए जैसे रिवर वाटर है, मतलब एक कांस्टेंट सोर्स है, ठीक है ना, जो कि हमें पानी चाहिए क्योंकि पानी के बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पानी के बिना हम काम नहीं कर सकते, पानी हमें चाहिए। जैसे कभी कभार होता है दो स्टेट्स को लेके पानी के लिए झगड़ा हो जाता है, टेंशन्स हो जाती हैं, वो बोलता है मैं दूंगा, वो बोलता है मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि डिस्प्यूट अभी हो गया था कावेरी रिवर को लेकर, ठीक है ना, जो कि कावेरी रिवर दोनों स्टेट्स में आती है, तमिलनाडु में भी और कर्नाटका में भी, ठीक है ना। तो इन दोनों स्टेट का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया शेयरिंग ऑफ वाटर को लेकर, मतलब रिवर कावेरी का जो पानी है वो हम आधा आधा बांट सकते हैं, इसको लेके कोई भी कंक्लूजन अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मतलब इसको सॉल्व आउट करने के लिए दोनों गवर्नमेंट को बुलाया, उन दोनों से बात किया और जाके इस चीज़ पर चर्चा की और इसको सॉल्व आउट किया। तो जैसे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट उसे रिजॉल्व कर सकती है, ठीक है। अब देखिए जैसे कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर का भी इशू हुआ था अभी, जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के भी दोनों के बीच में सहमति बनी नहीं पा रही थी कि कौन कौन इसका पानी यूज़ करेगा और कौन कौन नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसी कुछ डिस्प्यूट मैटर्स निकल कर आए पंजाब और हरियाणा के भी, ठीक है ना, और उसमें राजस्थान भी एक एडिशनल पार्टी के रूप में जुड़ गया था। जैसे रवि बीन्स रिवर्स को लेके, मतलब पानी को लेके इंडिया में इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि अगर एक रिवर एक स्टेट और दूसरे स्टेट को जोड़ रही है और एक स्टेट अगर पानी बंद कर लेगी तो दूसरे स्टेट में तो वो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को या किसी भी स्टेट को, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है ना। उसको लेकर ऐसी चीज़ें करना डेट वॉज अ वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है ना। लोगों को पानी आप यूज़ कर लो, आधा आप यूज़ कर लो, आधा आप दूसरे वाले को दे दो, हेल्प ही तो कर रहे हो, हेल्प करना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अब जो ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर्स होते हैं जो रिवर्स को लेके होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको आप डेमोक्रेटिक
ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है ना, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। सेंडिंग द मैटर टू द ट्रिब्यूनल, मतलब इनकी एक ट्रिब्यूनल बनाई जाती है जिसमें काफ़ी सारे जजेस वगैरह बैठते हैं, वो मिलकर इनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट करती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात करते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है अनलेस इट इज़ अकम्प्लिश बाय द इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड द सोशल जस्टिस। देखिए यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है ना तो उसके बिना ये बेकार है, ठीक है ना। इसमें ड्यूटी होती है हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कि लोगों के पास वो इक्वालिटी प्रोवाइड करवाएं, जस्टिस प्रोवाइड करवाएं, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को समानता मिलनी चाहिए। इक्वालिटी और जस्टिस के बिना कोई भी चीज़ नहीं चल पाएगी, सब चीज़ें सेपरेट आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। कोई भी दो साइड्स हैं, मतलब जैसे एक कॉइन होता है उसकी दो साइड्स हैं, तो वो दोनों साइड्स अगर निरंतर रूप से चलती रहेंगी तो लोगों को मिलेगा फ़ायदा उस चीज़ का। अगर नहीं चलेंगी तो वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जस्टिस एक तरह से एक कॉइन है साइड का और इक्वालिटी दूसरा कॉइन है, ठीक है ना। जस्टिस और इक्वालिटी को दोनों को इक्वल तरीके से गवर्नमेंट को शो करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए, ठीक है ना। दोनों इक्वल हैं और दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो अकम्प्लिश करता है अनटचेबिलिटी को। जैसे आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे यहाँ आए, उनके साथ काफ़ी सारा बुरा, मतलब जो भी SC STs होते थे या जो भी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो भी ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों को लेकर पुराने ज़माने में एक अच्छी चीज़ें नहीं थी। उन्हें पानी नहीं भरने देते थे, मारते थे, पीटते थे, गंदा वाला काम करवाते थे, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे। लेकिन वो जब से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे कंट्री को फ्रीडम मिलने के बाद, उसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रिड्यूस होती गई, ठीक है ना। आप कोई भी अगर अनटचेबिलिटी को लेकर कुछ भी करता है तो उसको आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पनिश कर सकते हैं, उसको पनिशमेंट ऑफर है, ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारे सारे सिटीजन के लिए कि इक्वालिटी का स्टेटस लेकर आता है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सोशल जस्टिस और सोशली लोगों को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेयर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट रिलीजन में बटा हुआ है, जैसे SCs STs OBCs जनरल्स, ठीक है ना, इन सब में बटा हुआ है। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं वो SCs STs OBCs हैं और ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है ना। इनके लेकर कुछ कमिटीज़ बनाई गई जो कि इनके सारे अधिकारों को, इनके सारे जो भी अधिकार है, जो भी संरक्षण गवर्नमेंट ने इनको दे रखा है, उनका क्या करती हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट है उनके लिए जो भी लॉ बनाए गए, जो भी सेफ गार्ड्स के लॉ हैं, जो भी कम्युनिटी के लॉज हैं, उनका संरक्षण करती है। टाइम टू टाइम रेगुलेट करके देखा जाता है कि इन लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन लोग को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया ने डिस्क्रिमिनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, ठीक है ना। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बर्थ से नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम से ये हो गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो गया कि गर्ल्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहा है, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में भी, ठीक है ना। लोग गर्ल्स को एक अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। बोला जाता है कि लड़कियां लड़कों जैसी नहीं होती हैं, लड़कियों के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, लड़कियों के लिए क्या बोलते हैं, लड़कियों की शादी करनी पड़ती है, पेरेंट्स के पास बहुत सारा बर्डन होता है, लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कंट्री में देखने को मिलती हैं फीमेल चाइल्ड को लेकर, ठीक है ना। जो कि इस टाइम पे जो रेशियो है वो 54% है, ठीक है ना। मतलब 54% हमारा गर्ल्स का रेशियो है और 76% हमारा मेन का मतलब बॉयज़ का रेशियो है, ठीक है ना। लेकिन इससे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी, मतलब लड़कों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती जाएगी और लड़की की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो फिर लड़कियों से शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड़कियां तो कम होंगी, तो कितने लोग शादी, कुछ ही लिमिटेड लोग शादी, तो बाकी के लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, लड़कियां भी काम कर सकती हैं, लड़कियां भी लड़कों वाले काम करती हैं, पायलट बनती, इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर, सब कुछ बनती हैं, ठीक है ना। लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लड़के और लड़कियों से ही हमारा सोसाइटी रनेबल है, अदरवाइज़ हमारा सोसाइटी कभी भी रनेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है।
अब देखिए इंडिया में जो वुमेन का प्रोपोर्शन है लेजिस्लेटिव में वो हमारा काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है ना। इसके लिए जो मेन चीज़ है वो यही है कि सोसाइटी में गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, उनको बेटर ट्रीटमेंट नहीं दिए जाते। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का वो हमारा काफ़ी सारे प्रोविजंस प्रोटेक्शंस हैं उसमें वुमेन्स को लेके, क्योंकि वुमेन्स को यहाँ पे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है, ठीक है ना। कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ लॉ है जो गर्ल्स के लिए बनाए गए हैं, जो कि गर्ल्स को मिलने ही मिलने चाहिए। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई हैं, ठीक है ना, पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। जैसे कि मतलब इक्वली ट्रीट किया जाए वुमेन्स को और मेंस को, ठीक है ना। मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है मतलब गर्ल्स की, उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए, ठीक है ना। गर्ल्स को भी उतनी सारी अधिकार, उतने सारे प्रावधान, सब कुछ मिलना चाहिए जो कि एक लड़के को दिए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बोथ आर इक्वल फॉर द सोसाइटी। ठीक है। अब उसके बाद यही लास्ट में यही है कि हमें इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर द इक्वल, ठीक है। और दोनों ही हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है।